एहतजाज के बारे में आप? बस देखिए, हम अपना आइनी किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है, पुरअमन एहतजाज में यकीन रखते हैं। सिम्बॉलिक तरीके से पाकिस्तान की आला अदालत के बाहर पेश हुए हैं, अपनी इस्तदा बयान की है कि अवामी नुमाइंदों की बेतौकीरी हो रही है, बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ, आप खामोश रहे। आज़म स्वाति के कपड़े उतारे गए, आप खामोश रहे। साले मोहम्मद को प्लेकार्ड पहनाया गया, उसको धक्के मारे गए, उसको उठाया गया, आप खामोश रहे। आखिर कब तक पाकिस्तान की आला अदालत बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के ऊपर खामोश रहे? फिर दहशतगर्दी के मुकदमे के अंदर पेश हुए, उनके ऊपर फिर मुकदमा दर्ज हो गया। देखिए, ये तो तसलसल है ना, एक फस्तायत से भरी हुकूमत है जो सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने मावरा आइन और कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करने हैं। कीजिए, हम भी अदालत के सामने अपनी सुनवाई करवाएंगे, अपनी इस्तदा पेश करेंगे, वहाँ से बेल लेंगे और 2/3 अक्सरियत से इसी आदमी को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाकर लेकर आएंगे। लाएअमल मुस्तक़बिल के वज़ीर आज़म तय करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम 2/3 अक्सरियत से उनको इलेक्ट करके ऐवान के अंदर लेकर आएंगे। शुक्रिया। अरशद शरीफ के हवाले से आप क्या कहेंगी? आज उनका रात 1 बजे जस्ते खाकी पाकिस्तान में लाया जाएगा। जी, उस पे तो जितना भी अफसोस किया जाए जी, मेरे पास तो अल्फाज नहीं हैं। मैं कल उनके घर गई थी और जिस हौसले से उनकी वालदा बैठी थी कि एक शहीद की माँ में ही इतना हौसला अल्लाह ताला दे सकता है, और उनको इस मुल्क से जिला वतन किया गया, फिर किसी स्कीम के तहत उनको दुबई से निकाला गया, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये पूरा एक प्लान था कि जिसके ज़रिए उनको नैरोबी लेके जाया, केनिया लेके जाया गया और वहाँ पर उनको एक मुनज़्ज़म तरीके से उनकी मौत हुई। तो इस पे बहुत अफसोस है, और अल्लाह ताला जो भी इसमें मुलव्विस हैं उनको कैफ़िर किरदार तक पहुंचाए। आपके ख्याल में कौन हो सकता है उनके पीछे? देखिए, क्या कहा जा सकता है, आपके सामने है ये तमाम। वो यहाँ से गए क्यों गए? क्योंकि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा था और वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए वहाँ गए, और जब गए तो वहाँ से भी उनको मार दिया गया। तो इसका तो ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है तमाम जर्नलिस्ट के लिए कि वो क्या सोचते हैं कि उनका कैसा फ्यूचर है इस पाकिस्तान में। क्या वो सच बोल सकते हैं? क्या सच बोलने की इजाज़त है? क्या हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं? क्या यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है सब हर इंसान को? ऐसा लगता नहीं। के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई, वो लगता है ऐसे है कि वो एक दहशतगर्द के साथ बिहेवियर हो रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, जबकि वो एक पार्लियामेंटेरियन है? बस यही तो सोचने वाली बात है। एक आम शहरी को उन्होंने ये मैसेज दिया है कि अगर पार्लियामेंटेरियन के साथ ये हो सकता है, उनका कसूर क्या था कि वो उस वक्त उनको भी नहीं मालूम था कि हुआ क्या है। गोली उनके गनमैन से चली थी, और गनमैन आप हम सब के साथ होते हैं, तो क्या इस्लामाबाद पुलिस को ये हक हासिल है कि वो दूसरे पुलिसमैन KPK की पुलिस को ये कहे कि आप अपनी गन्स उनको दे दें? तो वो फिर किस बात के मुहाफिज हैं? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उनको ज़लील करने के लिए, उनकी तज़हीक करने के लिए, और ये बताने के लिए कि जो साबिक MNAs हैं उनकी कोई हैसियत नहीं, और साथ ही पूरे मुल्क के लिए भी ये मैसेज किया है कि पूरी पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ नहीं मिलने वाला। अगर ये रवैया अख्तियार किया जाएगा एक MNA के साथ, एक सेनेटर के साथ, तो फिर एक आम आदमी सोच ले कि वो इंसाफ कहाँ से लेगा। अच्छा मैम, इमरान खान के खिलाफ फिर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है और कल वो अदालत में भी पेश हुए हैं। ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा और कब जाके ख़त्म होगा? देखिए, वो अपने हर किस्म के हरबे आजमा रहे हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान को नाअहल कर दें, लेकिन इमरान खान इनसे डरने वाला नहीं, ना ही इनके हरबों में आने वाला है। इमरान खान एक जुर्रतमंद, एक निडर इंसान है। पूरी कौम की ताकत उसके साथ है, और इंशाअल्लाह वो दोबारा इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और इनको फ़ौरन और से पेशतर यहाँ पर इलेक्शंस करवाने होंगे। अच्छा मैम, एक और सवाल है कि इमरान खान ने कहा अगर मुझे 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली तो मैं हुकूमत में नहीं आऊँगा। तो वो देखें, इस पर उन्होंने इसलिए कहा कि आज आप देख रहे हैं कि उनको किस तरीके से कितनी दुनिया उनके लिए निकली है। क्या कुछ नहीं हुआ कराची में, देख लें। क्या हमें उस कराची में तो हमारी हुकूमत नहीं थी, उनको वहाँ से फतह हासिल हुई। पंजाब में उनको किस तरह इनकी पूरी मशीनरी लगी हुई थी, उसके बावजूद हमें फतह हासिल हुई। तो इसका तो यही मतलब होगा ना कि इन्होंने धांधली की है। और अभी भी कराची की सीट पर आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने क्या क्या हरबे नहीं आजमाए और किस तरह उनको हराने की कोशिश की, और ठप्पे पे ठप्पा वो वीडियोस भी मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश है, क्योंकि वो तो उनके घर की बांदी है। अच्छा मैम, आखिरी सवाल